दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, दिल्ली में तीनों एमसीडी को एक करने का बिल लोकसभा में किया गया पेश, विपक्ष ने किया हंगामा। आपको बता दें कि दिल्ली में तीनों नगर निगमों को एक करने का बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया, जबकि बिल पेश किए जाने को लेकर कांग्रेस, आरएसपी और बीएसपी ने विरोध किया और इसे गलत बताया। जो बिल केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया है उसमें दिल्ली नगर निगम में सीटों की अधिकतम सीमा 250 रखी गई है, जबकि फिलहाल तीनों निगमों को मिलाकर 272 सीटें हैं। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक नगर निगमों पर निगरानी के लिए केंद्र सरकार एक स्पेशल अफसर नियुक्त करेगी। वहीं सीटों के निर्धारण के लिए परिसीमन किया जाएगा। अब लोकसभा में बिल पेश किए जाने के बाद सरकार इसे संसद के दोनों सदनों में पास करवाना चाहेगी, जिसके बाद दिल्ली में कई साल पहले की तरह सिर्फ एक ही नगर निगम होगा। लोकसभा में इस बिल को लेकर हंगामा भी हुआ। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने इस बिल को संसद के अधिकार के बाहर बताते हुए बिल को पेश करने का विरोध किया। उनके अलावा आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन, कांग्रेस के गौरव गोगोई और बीएसपी के रितेश पांडे ने भी इस बिल का विरोध किया है। और बड़ी खबर, इतिहास रचकर लगातार दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बने उप मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद दोबारा सत्तासीन हुई भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में हुआ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत देश भर के गणमान्य मेहमानों समेत हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री के लिए मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ को बतौर पर्यवेक्षक बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सह पर्यवेक्षक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की मौजूदगी में एक बार फिर सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। और बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ के गांव पंचुर में मनाया जा रहा जश्न, मां का आशीर्वाद लेने जल्द आ सकते हैं मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने पर उत्तराखंड के पंचुर गांव में जश्न का माहौल बना हुआ है। गांव वालों ने इस मौके पर नृत्य संगीत के जरिए भी अपनी खुशी का इजहार किया। मुख्यमंत्री योगी की मां सावित्री देवी काफी खुश नजर आई। मुख्यमंत्री योगी जल्द ही अपनी मां का आशीर्वाद लेने अपने गांव पंचुर आ सकते हैं। यूपी चुनाव 2022 के प्रचार अभियान के दौरान एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2 वर्षों से मां से बात नहीं हुई है, लेकिन चुनाव के बाद मिलने जरूर जाऊंगा। उन्होंने कहा था कि 2 साल पहले मेरे पिता का निधन हुआ था, उसके बाद मैं जा नहीं पाया था। मैं तब से भय के मारे भी और संकोच के नाते भी बात नहीं कर पा रहा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वो आज जो कुछ भी हैं अपनी मां की कृपा की वजह से हैं। उन्होंने कहा कि बचपन में मेरी पहली शिक्षक मेरी मां ही थी, अक्षर का ज्ञान उन्होंने ही मुझे दिया। शपथ ग्रहण के दिन मुख्यमंत्री योगी के घर जुटे लोगों ने मिलकर खुशी मनाई। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी की मां, भाई, भाभी और परिवार के अन्य सदस्यों को बधाई दी। फिर सबने मिलकर नृत्य संगीत के जरिए खुशी का इजहार किया। गांव वालों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की खुशी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को, बीजेपी को प्रचंड बहुमत देकर योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए जमकर बधाई दी। और बड़ी खबर, 1.65 करोड़ लाभार्थियों को योगी सरकार देगी फ्री रसोई गैस सिलेंडर, बीजेपी ने की बड़ी तैयारी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के साथ ही राज्य सरकार अपने संकल्प पत्र की घोषणाओं को अमल में लाने में जुट गई है। पहली कैबिनेट में ही होली पर दिए जाने वाले पहले गैस सिलेंडर पर फैसला हो सकता है। वहीं निःशुल्क राशन दिए जाने पर भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली और दीपावली पर बिल्कुल फ्री में रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया था। इस संबंध में शासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। इस पर कैबिनेट की मोहर लगनी है। प्रदेश में उज्ज्वला योजना के 1.65 करोड़ लाभार्थी हैं। होली पर रसोई गैस सिलेंडर देने में सरकार पर 3000 करोड़ का बजट खर्च होगा। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने अपने भाषणों में निःशुल्क राशन योजना को भी महंगाई के कारण बढ़ाने का ऐलान किया है। खाद्य व रसद विभाग ने प्रस्ताव भेज दिया है। इसी महीने निःशुल्क राशन की व्यवस्था खत्म हुई है। इसमें 5 किलो गेहूं व चावल के साथ चना, नमक व तेल भी सरकार दे रही है। निःशुल्क राशन के प्रदेश में लगभग
15 करोड़ लाभार्थी हैं। आपको बता दें कि यूपी सरकार ऐसा लगता है कि फ्री राशन योजना को 2024 तक बढ़ाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण करने के बाद जल्द ही कैबिनेट बैठक बुलाई है, जिसमें रसोई गैस सिलेंडर को फ्री देने के लिए जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी की आ गई आफत। पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट ने बीरभूम हिंसा की सीबीआई जांच का दिया आदेश। 7 अप्रैल तक जमा करनी होगी रिपोर्ट। आपको बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बीरभूम हिंसा की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। ममता बनर्जी सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों को जांच नहीं सौंपने के अनुरोध को खारिज करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को अब सीबीआई को स्थानांतरित करने का सख्त आदेश दे दिया है। कोर्ट का कहना है कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य और घटना के प्रभाव से संकेत मिलता है कि राज्य पुलिस मामले की जांच नहीं कर सकती है। ऐसे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी को अपनी जांच बंद करने का आदेश दे दिया है। अब राज्य पुलिस की एसआईटी मामले को सीबीआई को सौंपेगी। सीबीआई जांच की निगरानी हाई कोर्ट करेगा। कोर्ट ने 7 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करने का सख्त निर्देश दे दिया है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि न्याय के हित में सीबीआई जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। बता दें कि पीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। इस घटना की सीबीआई या राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण यानी एनआईए द्वारा जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर भी अदालत ने स्वतः ही संज्ञान याचिका के साथ सुनवाई की है। आपको बता दें कि अब हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है और बीरभूम हिंसा की अब सीबीआई और एनआईए जांच करेगी। और ये बड़ी खबर, बीजेपी सरकार में हो रहे धड़ाधड़ फैसले। यूपी के सभी मदरसों में राष्ट्रगान हुआ अनिवार्य। सभी शिक्षक और छात्र एक साथ लेंगे भाग। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने सभी अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों में नए सत्र से राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। हर मदरसे को कक्षाएं शुरू करने से पहले अन्य दुआओं के साथ शिक्षकों और छात्रों को एक साथ राष्ट्रगान गाना होगा। परिषद ने अपनी बैठक में मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल की परीक्षाएं 14 से 27 मई के बीच में कराने का भी निर्णय लिया है। आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर, शंखनाद के साथ बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के जोरदार लगे नारे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने आज इकना स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में कार्यकर्ताओं में भारी जोश दिखा। भाजपा कार्यालय में बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग इलाकों से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने गाने बजाने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी के दोबारा आने का जमकर स्वागत किया। वहीं इकना स्टेडियम के बाहर भी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। कोई शरीर पर भगवा रंग लगाकर स्टेडियम पहुंचा तो कोई सर पर कमल की डिजाइन पहनकर वहां पहुंचा। मुख्यमंत्री योगी के खुशी में शामिल होने के लिए उनके समर्थक अति उत्साहित लग रहे थे। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले ही स्टेडियम के बाहर बुलडोजर बाबा जिंदाबाद जैसे नारे गूंजने लगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। और ये बड़ी खबर, योगी सरकार 2.0 से व्यापारी वर्ग में खुशी की लहर। बजाज ग्रुप के कुशाग्र बजाज ने दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 के आने से व्यापारी वर्ग में खुशी का माहौल है। बजाज समूह के चेयरमैन कुशाग्र बजाज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार को बधाई दी है। कुशाग्र बजाज ने योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन सरकार को राज्य में स्थिरता, विकास और एक बेहतर कल का संकेत बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य की 25 करोड़ जनता आने वाले सालों में अब अपने लिए विकास और खुशहाली के और सपने देख सकेगी। और ये बड़ी खबर, द कश्मीर फाइल्स फिल्म के शो में खाली पड़ी रही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुर्सी, नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासी पार्टियों में घमासान बढ़ता ही जा रहा है। इन सब के बीच में दिल्ली बीजेपी नेताओं ने महादेव रोड स्थित फिल्म डिवीजन में कश्मीर फाइल्स की विशेष स्क्रीनिंग रखी थी। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो नहीं आए, तो ऐसे में बीजेपी नेताओं ने उनकी कुर्सी को खाली रखा। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले ही द कश्मीर फाइल्स को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की आखिर मांग क्यों उठ रही है, इसे यूट्यूब पर डाल देना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि 8 साल शासन करने के बाद भी एक प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। क्या जरूरत पड़ी है ये सब करने की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बीजेपी नेताओं के साथ में ये फिल्म देखी। इसके बाद जमकर बयानबाजी हुई। राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा के सांसद दुष्यंत गौतम ने कहा कि केजरीवाल बीरभूम की हिंसा पर एक भी शब्द नहीं बोले, लेकिन अगर कोई दूसरे वर्ग का मामला होता तो वो जरूर बोलते। केजरीवाल तुष्टीकरण कर रहे हैं, प्रमोशन बीजेपी नहीं कर रही बल्कि दिल्ली के लोग कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश
गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में इससे पहले केजरीवाल ने कई फिल्में टैक्स फ्री की हैं, लेकिन कश्मीर फाइल्स को इसलिए टैक्स फ्री नहीं किया जा रहा क्योंकि ये एक खास वर्ग से संबंधित नहीं है। आदेश ने कहा कि केजरीवाल को रिक्वेस्ट की थी, पत्र भी भेजा था, लेकिन वे फिल्म देखने नहीं आए। ऊपर से विधानसभा के अंदर कश्मीरी पंडितों का मजाक भी उड़ा रहे हैं। और बड़ी खबर, बंगाल का हाल सुनाकर संसद में फूट फूट कर रोने लगी भाजपा सांसद। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। आपको बता दें कि भाजपा सांसद रूपा गांगुली बीरभूम की घटना के बारे में बताते हुए राज्यसभा में फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने सदन में कहा कि हम पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग करते हैं। वहां पर सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, लोग वहां से भाग रहे हैं, राज्य अब रहने योग्य नहीं रह गया। राज्यसभा में बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोग बोल नहीं सकते, सरकार हत्यारों को बचा रही है। कोई दूसरा राज्य नहीं है जहां पर सरकार चुनाव जीतने के बाद लोगों को मारती है। हम मनुष्य हैं, हम पत्थर दिल की राजनीति नहीं करते। आपको बता दें कि राज्यसभा में बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। और ये बड़ी खबर, बार बार पीएम मोदी की तारीफ करने वाले मंत्रियों को शशि थरूर ने सुनाई खरी खरी कर दी उत्तर कोरिया से तुलना। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संसद की कार्यवाही को लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि सदन में अब यह लगभग असंभव है कि कोई भी मंत्री बिना प्रधानमंत्री मोदी के गुणगान किए और उनकी उपलब्धि बताए बिना किसी मुद्दे पर हस्तक्षेप कर सके। शशि थरूर ने अपने ट्वीट में मंत्रियों के इस बर्ताव की तुलना उत्तर कोरिया के शासन से कर दी है। शशि थरूर ने कहा कि यह दर्द भरे तौर पर स्पष्ट है कि हम अब उत्तर कोरिया के चमचागिरी वाले स्वरूप में ढलते जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद का इशारा सीधे तौर पर उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उनके शासन की तुलना केंद्र की भाजपा सरकार से करने की ओर था। और बड़ी खबर, गुजरात चुनावों में कांग्रेस के लिए रणनीति बना सकते हैं प्रशांत किशोर, राहुल गांधी से किया संपर्क। आपको बता दें कि इसी साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ में नजर आ सकते हैं। खबर है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के अभियान पर काम करने के लिए राहुल गांधी के पास पहुंचे। हालांकि इस पर अभी तक कांग्रेस या फिर प्रशांत किशोर ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार गुजरात चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर रणनीति बनाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।